दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे विद्रोह और राज्य चैप्टर नंबर 11 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के आंसर। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के आंसर को। तो फ्रेंड, पहला जो क्वेश्चन है वो है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। किसके द्वारा सहायक संधि की नीति कार्यान्वित हुआ था? बेंटिंग या कॉर्नवालिस ने किए, या वेलेस्ली ने किए, या डलहौजी ने किए? तो इसका सही आंसर होगा वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका आरंभ कब हुआ था? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 26 मई को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, 10 मई को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे ने, या तात्या टोपी ने, बेगम हजरत महल ने, या लक्ष्मीबाई ने? इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध से अपना लीडरशिप कर रही थी। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह है व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत से संबंधित है लॉर्ड कर्जन, डलहौजी, लीटन या मिंटो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका ऑप्शन है जतरा भगत, दुबिया गोसाई, भगीरथ, सिद्धू एवं कान्हू ने। तो सिंधु और कान्हू यही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दामिन ए कोह क्या था? दामिन ए कोह क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उपाधि। दामिन ए कोह क्या था? तो उपाधि था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह हुआ कब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1855 या 1851 या 1841 या 1832? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1855, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उत्तर बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह, या बाजीराव, या लक्ष्मीबाई, या दिलीप सिंह? तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस। तो इसका ऑप्शन है नव शास्त्रीय शैली, नव गांधिक शैली, इंडो
सारासेनिक शैली या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नवगांधिक शैली। विक्टोरिया टर्मिनस क्या है? तो नवगांधिक शैली की इमारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय था लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड बैटिंग या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बताना है। इसका करेक्ट आंसर है रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से थी। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था किससे था? व्यपगत का सिद्धांत का संबंध डलहौजी से या मिंटो से या कर्जन से या लीटन से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं, पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीर अली या कुंवर सिंह या अमर सिंह या वाजिद अली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीर अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला आंसर देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था या लेप्स का सिद्धांत था या रिंग फेंस नीति था या ईसाई धर्म का प्रचार था? तो करेक्ट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इसका करेक्ट आंसर है। और ये आपको बता दें कि जो चर्बी वाले कारतूस की बात आई है तो मंगल पांडे इसका विरोध किए थे। कारतूस की खोल जो बनाया जाता था सुअर और गाय के चमड़ा से, इसी का चर्बी लगी हुई थी और हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है लॉरेंस, पार्मस्टन या चर्चिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्मस्टन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में होगा टेलर, ऑप्शन नंबर टेलर ए में देते हैं, बी में लॉरेंस, पार्मस्टन या चर्चिल। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, पार्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। तो शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा मंगल पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? ऑप्शन है आपके पास ग्वालियर में, इंदौर में, झांसी में या मेरठ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में युद्ध करते हुए मारी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से नेतृत्व किए थे तात्या टोपे या नाना साहब या बहादुर शाह या मंगल पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी या अरबी या उर्दू या संस्कृत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत को एक भौगोलिक इकाई कहा था? रिपन, एलिफिस्टन या हम दे देते हैं सीले या देते हैं कर्जन। ये आपको चार ऑप्शन में एक बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये सिले, ऑप्शन नंबर सी देते हैं सिले, डी देते हैं करजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सिले इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? राजकुमारी, शेरनी, शेरकन्या या मणिकर्णिका? तो इसका ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है, कैनिंग से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग के ठीक पहले, इसका करेक्ट आंसर होगा बी डलहौजी। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1855 से 56 ईस्वी में 1855 से 56 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल, संथाल, सिपाही या मुंडा? इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई थी? हडसन ने, हैवलॉक ने, लॉरेंस ने या नील ने? तो इसका आंसर होगा हडसन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी रंगून में। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। अवध में यानी लखनऊ के अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का क्या नाम था? उस कमिश्नर का नाम बताना है। करजन था, हैवलॉक था, सिले या कॉर्नवालिस था? तो ये हत्या जो करवाया था उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। इसका नाम था हेनरी लॉरेंस फ्रेंड, ये याद रखना है, हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन में छूट गया है। अब है अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेज दिया गया था? अंडमान में या रंगून में, सिंगापुर में या कुवैत में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून में भेज दिया था। इसे सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? तो इसका आंसर है मैलेसन, कैमरून, जॉन मेयर या बेंजामिन डिजरेली? इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजामिन डिजरेली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? चित्तर सिंह या सिद्धू एवं कान्हू या करिया मुंडा या बिरसा मुंडा? करेक्ट आंसर इसका होगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बिरसा मुंडा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान या बी.डी. सावरकर, एस.आर. शर्मा या आर.सी. मजूमदार? इसका करेक्ट आंसर होगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे या नाना साहब? इसका करेक्ट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है। धुंधु पंथ का नाम क्या था? धुंधु पंथ का नाम क्या था? तात्या टोपे का, मंगल पांडे का, नाना साहेब का या रानी लक्ष्मीबाई का? तो करेक्ट आंसर होगा नाना साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन है। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया कब किया था? तो 1857 में, 1857 में या 1858 में, 1859 में या 1860 में?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1858, 1858 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो 10 मई 1857 या 14 मई 1857 या 24 मई 1857 या 31 मई 1857। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मई 1857। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शाहमान कहाँ का रहने वाला था? शाहमान कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ के, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का, ये अलीगढ़ है फ्रेंड, अलीगढ़ के, या उत्तर प्रदेश के बड़ौत के, या गाज़ियाबाद के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के, ऑप्शन नंबर बी, ये इस बड़ौत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1801 या 1781 या 1856 या 1819। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यह है बंगाल आर्मी को पौधशाला, यानी बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद को, या अवध को, या झांसी को, या कानपुर को। तो करेक्ट आंसर होगा अवध को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स, या आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, या टी.आर. होम्स। तो इसका करेक्ट ये होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं। क्रांति के गमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए थे? नाना साहब थे, या बेगम हजरत महल थे, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, ए और सी दोनों। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों क्रांति के दमन के बाद नेपाल भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? तो नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा, या लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड मिंटो होगा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ये लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, या नाना फडणवीस, या ये वीर कुंवर सिंह, या लक्ष्मीबाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1875, या 1865, या 1899। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1875, 1875। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1857 के प्लासी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव का, या सिराजुद्दौला का, या मीर जाफ़र का, या मीर कासिम का। तो ऑप्शन इसका बी होगा सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला, इसकी हार हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या तात्या टोपे? ये क्या होगा? तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किसने सर्वप्रथम शुरू कराया था? ऑप्शन है हेनरी हॉर्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी हॉर्डिंग। फ्रेंड, यही राइफल, एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय के चर्बी को मिलाया गया था, जिससे ये हिंसा विद्रोह बढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? तो कुंवर सिंह, नाना साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय या बख्त खां? तो करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। तो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किए थे? तो 1855 या 1856, 1857 या 1858? करेक्ट आंसर होगा इसका 1858 में। इसी समय महारानी विक्टोरिया अपना घोषणा पत्र जारी की थी। अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? करेक्ट आंसर होगा इसका, योजना थी इसका 31 मई 1857 को शुरू करने की। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतिम क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? अमर सिंह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या बहादुर शाह जफर? करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। तो फ्रेंड, ये हमारा चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स है, जो आपके सामने है इसका लोगो। तो आप हमारे वीडियो को देखकर चैनल्स को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक्स और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, ताकि हमारा ये मनोबल बना रहे।